Hello dear, welcome back to our YouTube channel Bandhan Pathshala. Today we discuss class 10th English grammar. Okay, तो हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था हम लोग देखा था कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, सब सारी बातें हम लोगों ने देखा था, है ना। तो टेंस क्या होता है कि टेंस वो होता है ना कि वर्ब या क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यहाँ तक हम लोगों ने कल जब मेरा प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ तक देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है आप जाइएगा बंधन पाठशाला के चैनल पे, वहाँ पर आपको वीडियो में या फिर प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तो छोड़े थे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो काइंड्स ऑफ जो हम लोग का नाउ टेंस देख चुके थे, अब उसमें जो होता है हम लोग काइंड्स ऑफ टेंस क्या कहता है इसमें था, देखिए टेंस को डिफाइन किया था हमने। देखिए टेंस के कितने भेद था, टेंस के तीन भेद थे, है ना। क्या कहा था पहला, देखिए देखिए तो फर्स्ट था प्रेजेंट टेंस। क्या था, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। फिर क्या था, जो सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड था उसका पास्ट टेंस। क्या था, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड लास्ट क्या था, तो फ्यूचर टेंस था। क्या था, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस देखे, पास्ट टेंस देखे थे और फ्यूचर टेंस हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, और आज हम लोग बढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस में जो देखेंगे आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में कितने काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पास्ट इसका, पास्ट टेंस का, फिर काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस का। तो सबका जो होता है लगभग बराबर एक ही। देखिए इसका कितना होता है, टेंस का तीन बेटा हम अगर मान लेते हैं, क्या इसका कितना तीन होता है, एक दो तीन। और प्रत्येक जो होता है ना यहाँ पर, जो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, इससे कितना होता है, इसका भी प्रत्येक का चार चार होता है। कितना होता है, फोर फोर बेटा होता है। अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर इसका जो होता है, देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसका भी प्रत्येक का चार चार होता है। कितना होता है इसका, फोर होता है। देखिए एक हो गया। देखिए इसका होता है क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है यहाँ पर, या फिर सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। फिर क्या होता है, दूसरा जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। फिर थर्ड क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक है, और लास्ट क्या होता है इसका मतलब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस। ये चार होते हैं इसके में। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस कितना भेद हो गए, चार हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट, क्या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। फिर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, है ना। तो वो हो जाएगा, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं।
फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार इसका भी कितना होता है, इसका भी 4 होता है। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में भी हो जाएगा। फ्यूचर क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रत्येक इसका भी कितना होगा, इसका 4 हो गया ना, इसका भी 4 भेद होता है और इसका भी कितना होता है, 4 भेद होता है। ठीक है, तो प्रत्येक का क्या होता है, इसका भी कितना हो गया, इसका भी 4 ही होता है। कितना होता है इसका, 4, जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, है ना। तो इसका भी थोड़ा सा इसका में, बट यहाँ पर क्या है, इसका 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया सब मिला के, 4 मिला कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब हम पढ़ेंगे, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस का काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया पे, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ क्या, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, काइंड्स ऑफ क्या हो जाएगा, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें मैं भी जस्ट मैं बताया आपको, देखिए यहाँ पर जस्ट जो नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही चीज मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर फर्स्ट में हो जाएगा क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसी का दूसरा नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले, फिर क्या बोले दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले चाहे क्या बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले, एक ही नाम है। ठीक है, तो सेकंड जब नंबर आता है इसमें क्या आता है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तो क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर क्या, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। फिर क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं, इसी का नाम है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। उसी का नाम क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोले, फिर क्या बोले, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोले, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका इसी का नाम है, तीनों का नाम क्या है, सेकंड का ही नाम है। ठीक है, जो थर्ड जो पार्ट आता है वो क्या आता है, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और लास्ट जो बचता है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ क्या, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हो चुका। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या देखा, 4 भेद देखा ना। काइंड्स ऑफ में प्रेजेंट टेंस में क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ में था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या हो गया, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस हो गया। बट हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसको, तो सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, फिर क्या हो गया, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे।
चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको। आज का हेडिंग है, हेडिंग लगाता हूं मैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, क्या सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर थोड़ा सा मोटा होगी, थोड़ा सा सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये हम लोग जो फर्स्ट था वो देखेंगे। सबसे पहले आता है क्या, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसको पहचानेंगे कैसे। कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको पहचानेंगे कैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहले पहचानने का नियम देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का नियम, चलिए देखिए, पहले लिखते हैं पहचानने का नियम। क्या लिखते हैं, पहचानने का नियम। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम। कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस उसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का नियम क्या होता है कि जिस हिंदी, देखिए कैसे पहचानेंगे, तो जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य के वाक्य के अंत में अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, ता हूं या फिर ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ते है, ता हूं, ता हूं, ती हूं, ती हूं, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे। ठीक है, इत्यादि लगा रहे, लगा रहे, तो उसे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझाता है। क्या बोलते हैं, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले चाहे क्या बोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया थोड़ा छूट गया, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य के यहां पर क्रिया क्या हो जाएगा, वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा रहे, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझाता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के, यहाँ पर क्रिया है, क्रिया यहाँ पर है, क्रिया
क्रिया मतलब क्या होता है, जैसे मैं पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, कूदना, रोना, मारना, पीटना, जितना भी इसके अंत में ना आ रहा है ना, जैसे पढ़ना, जितना भी पढ़ना, हंसना, कूदना, लिखना, पढ़ना, जो भी आ रहा है सब, तो सब क्रिया क्रिया होता है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि लगा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, मतलब कि पहचानने का नियम हो गया। बट इसको जैसे एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको। इसी में एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर आता है क्या, तुम तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, है ना। तो ता ते हो भी आ जाएगा, तुम लिखते हो, फिर क्या आ जाएगा, वह वह खेलता है, वह खेलता है, ठीक है। और भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वह वह हँसती है, वह हँसती है। और देखिए, वह हँसती है, फिर क्या आ जाएगा, वे जाते हैं, या फिर वे लोग जाते हैं, वे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहचान क्या रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ, है ना। तो पढ़ता हो ना, तो अंतिम में क्या क्या, अंतिम का देखिए, लास्ट में देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, मैं पढ़ता हूं तो अंतिम में क्या आ रहा है, ता हूं आ रहा है। तो क्या मैंने बताया कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, कहां पर, वाक्य के कोई भी सेंटेंस अगर लेता हूं, मेरा ये वाक्य है, ठीक है। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता हूं आ रहा है ना। तो वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, यहाँ पर क्या है, ता हूं, है ना, ता हूं। तो ता हूं तो आ गया, यहाँ पर क्या है, ते हो आ गया ना, ते हो। फिर क्या आएगा, ता है, ती है, ते है इत्यादि जहां पर लगा रहेगा तो क्या समझाएंगे, समझ जाएंगे कौन टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या समझ जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझ लेंगे इसको, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, क्या हो जाएगा, राम आम खाता है, तो क्या आएगा, तो कैसे आप, तो हम समझ लिए, बट बनाएंगे कैसे उसको, राम आम खाता है, तो बनाएंगे कैसे उसको पहले हम। तो देखिए अब आता है क्या, बनाने का नियम। पहचानने का नियम तो सीख लिए ना हम। अब देखते हैं बनाने का नियम। पहचानने का नियम क्या था, यही क्या था, क्या था, ये था पहचानने का नियम था। क्या था ये, पहचानने का नियम था, ठीक है। क्या था, पहचानने का नियम था कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। जैसे क्या हो गया, मैं पढ़ता हूं, यहाँ पर ता हूं आ गया, तुम लिखते हो, वह खेलता है ना, वह हंसती है, वे जाते हैं। इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देकर बताया हूं। तो हम लोग पहचाने कैसे, अच्छा ता हूं, ते हो, ता है, ती है, ते हैं, तो पहचान क्या पहचान लिए, किसका है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ये पहचान लिए हम लोग। अब देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे, इसको क्या देखते हैं कि बनाने का नियम। अब आता है क्या, बनाने का नियम। देखिए अब, ठीक है। अब देखते हैं बनाने का नियम। बनाने का नियम, ठीक है। बनाने का नियम, तो कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको बनाएंगे कैसे, जैसे राम पढ़ता है ना, राम पढ़ता है, राम आम खाता है ना। इस बहुत से एग्जांपल हो सकता है। तो बनाएंगे कैसे, तो बनाने का नियम क्या होता है, इसका नियम ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट होता कैसे है, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, पहले रूल ले लेते हैं, पहले क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट 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 प्लस वर्ब वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यही क्या होता है, बनाने का नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो आता है क्या, सब्जेक्ट, ये तो कोई क्या हो गया, ये नियम हो गया, मतलब क्या, बनाने का नियम हो गया। देखिए
तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें जो आएगा क्या आएगा देखिए, इसको बोलते हैं क्या, देखिए यहाँ पर इसको ले सकते हैं क्या, सब्जेक्ट जो आएगा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको सब्जेक्ट एस यू बी ले सकते हैं ना सब्जेक्ट को। सिंपली मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सब्जेक्ट को एस यू बी डॉट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वी वन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वी वन वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, ठीक है। वी वन या फिर क्या आ जाएगा, वी फाइव, क्या आ जाएगा वी वन या फिर वी फाइव प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वी वन या फिर वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आता है कि V1 और V5 क्या होता है, ठीक है। तो V1 और V5 में क्या होता है, वर्ब का जो पहला रूप होता है क्या होता है, वो होता है V1 होता है। V5 क्या होता है कि वर्ब में अगर S या ES लगता है तो क्या हो जाएगा, वो V5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ब में अगर S या ES लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो V5 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना है। मैं एक बार इसको बना लेता हूँ। देखिए तो यहाँ पर क्या आता है, देखिए ये क्या हो गया, V5 क्या होता है, V5 जो होता है वर्ब में क्या होगा, V1 में प्लस S या ES। वर्ब में V1 में अगर हम क्या करेंगे, S या ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V5 मतलब वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना है। चलिए इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, बट इसमें हम पहचानेंगे कैसे कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल जैसे देखिए, राम राम आम खाता है, क्या खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। बट देखिए इसमें राम आम खाता है, क्या आ रहा है, राम आम खाता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन खा कौन रहा है, आम को कौन खा रहा है, तो राम खा रहा है जो जिस पर है ना। तो राम कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो जाएगा, राम आम खाता है, तो राम क्या कौन खा रहा है आम को, राम खा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये बोला, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा ये बोला, सब्जेक्ट। देखिए ये हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और इसके बाद हिंदी में बोलते हैं कर्ता, बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, कर्ता, ठीक है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आम को खाने का काम कौन कर रहा है, आम का जो खाने का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कर्ता। यहाँ पर आम क्या हो रहा है, जो खा रहा है, तो किसको, जो आम जो खा रहा है तो किसको खा रहा है, आम को खा रहा है ना। तो कर्ता का फल किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, कर्म बोलते हैं। और क्या हो गया, खाता है, तो खाना क्या हो गया, मैंने बताया ना जिसके अंत में ना है, पढ़ना लिखना खाना पीना हंसना जो भी आएगा, तो अंतिम में ना आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, भर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भर्ब हो जाएगा, भर्ब। तो भर्ब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं भर्ब को हिंदी में, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। बट देखिए देखिए हम लोग भी क्या देखे, अभी हम लोग देखे क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट हिंदी में क्या आ गया, पहले सब्जेक्ट आ गया, पहले क्या मतलब कर्ता आ गया, कर्म आ गया, क्रिया आ गया। फिर ऐसे अगर बनाएंगे क्या हम लोग का सही होगा। इंग्लिश में थोड़ा सा क्या होता है, इसलिए बोला जाता है रूल को पहले पकड़ना चाहिए। तो रूल अगर अगर आप सीख लेते हैं, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सेंटेंस को पकड़ना सीख जाएंगे, जब सेंटेंस को पकड़ना सीख जाएंगे, आपसे आसानी से कोई भी सेंटेंस को पढ़ पाएंगे, उसको आप बना सकते हैं उसको अच्छे से, ठीक है। तो एक बार क्या हो गया था, अभी हम लोग देखे ना, अभी हम क्या देखे, क्या रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस, क्या कहता है यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या देख रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। बट हिंदी में कैसा हो रहा है, हिंदी में देखिए पहले, हिंदी में पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। यहीं पर पकड़ने का होता है, क्या होता है यहाँ पर मिस्टेक होता है, ठीक है। फिर ये अगर मिस्टेक आप सही कर लिए तो लाइफ में आपको कहीं पर कोई गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप अगर टेंस पर अगर पढ़ना सीख जाएंगे, टेंस को समझ अगर समझ लेते हैं, तो आपको जिंदगी में मतलब है ना, कुछ सेंटेंस को आप कभी गलत नहीं करेंगे, और आप आपका कोई भी सेंटेंस को आप बना पाएंगे, खुद से आप बना पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस
यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट हुआ क्या, ऐसा नहीं होगा ना, ये हिंदी में होता है, ऐसा कैसे होता है, हिंदी में होता है। जब इसको बनाएंगे हम तो क्या बनाएंगे इसको हम, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक, जैसे मैं बहुत सारा एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है, आप सब अपना भी बताइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे पहले मैं आप हिंदी में लिखता हूँ, फिर आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट में लिखता हूँ, क्या हो जाएगा कि राम आम खाता है, क्या हो जाएगा, राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है, फिर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए, मैं मैं एक किताब मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा देखिए, वह एक कहानी वह एक कहानी लिखती है, वह एक कहानी लिखती वह एक कहानी लिखती है, ठीक है। फिर आ जाएगा वह एक वह एक क्या लिखते हैं यहाँ पर, वह एक सेब खाता है, वह एक सेब खाता है, ठीक है। और भी आ जाएगा, तुम तुम विद्यालय जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, वे लोग टहलते हैं, वे लोग टहलते हैं। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो सबका सब कैसा है, सबका सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो कैसे पहचाने, पहचाने यहाँ से हम, जैसे कहते हैं कि तो राम आम खाता है, पर क्या आ रहा है, ता आ रहा है ना, तो क्या पर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ता है, ता हूँ, ती है, ता है, ते हो, ते है। तो क्या पहचान लिए क्या, कौन किस टेंस में है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसका बनाने का नियम क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न होता है कि इसमें एस या ईएस, तो हम V1 तो पढ़ लिए कि V1 होता है, V5 होता है, बट V1 का प्रयोग कहाँ करना है, V5 का प्रयोग कहाँ करना है, इसको थोड़ा सा जानना है आपको, ठीक है। तो बनाने का तो बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि राम आम खाता है, क्या हो जाएगा, राम आम खाता है, तो क्या बनेगा इसका, बताइए, राम आम खाता है तो क्या बनेगा इसका, राम आम खाता है। तो मैं बनाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर, देखिए राम आम खाता है, सब्जेक्ट कौन है, खान, राम जो है आम खाता है ना, तो राम कौन कौन खा रहा है, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या पर है, राम है, क्या सब्जेक्ट यहाँ पर है, राम, तो क्या आ जाएगा, राम, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है पहले, प्लस सब्जेक्ट आता है, फिर क्या होता है, पहले वर्ब आता है प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर है ना, रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तो राम क्या हो जाएगा, राम हो गया, फिर क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, राम इट्स ए मैंगो, क्या हो जाएगा, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। तो जब भी यहाँ पर ए कहाँ से आ गया, एक बार में जो आम खाएंगे कितना खाएंगे, एक बार में 10 को तो आम नहीं खा सकते ना, एक बार में 10 तो आम नहीं खा सकते हैं, एक बार में एक ही आम खा सकते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो राम इट्स ए मैंगो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका, मैं का क्या होता है, आई होता है ना। तो मैं एक किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक, क्या हो जाएगा, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक हो जाएगा।
वह एक कहानी लिखती है। क्या कर रही है? वह एक कहानी लिखती है। तो लिखती है क्या हो गया? स्त्रीलिंग है ना, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? सी होता है। ही के लिए क्या होता है? ही हो गया पुल्लिंग के लिए। और क्या होता है? और सी किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? वह एक कहानी लिखती है, तो क्या हो जाएगा? सी राइट्स सी राइट्स ए स्टोरी। सी राइट्स ए स्टोरी। सी राइट्स ए स्टोरी। वह एक सेब खाता है। तो वह है ना, तो कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया, है ना? तो क्या आ गया? वह एक सेब खाता है, तो क्या आ जाएगा? ही ही इट्स ही इट्स एन एप्पल। ही इट्स एन एप्पल। ठीक है? ही इट्स एन एप्पल। तो एन, यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर क्या है? ए क्या है? भावल है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? एन का प्रयोग होता है। ही इट्स एन एप्पल हो जाएगा। तुम स्कूल जाते हो, क्या हो जाएगा? तुम स्कूल जाते हो। यू गो टू यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल। ठीक है? वे लोग टहलते हैं। क्या हो रहा है? वे लोग टहलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वे का क्या होता है? वे का दे होता है। क्या होता है यहाँ पर? दे। दे। टहलना क्या होता है? टहलना का वाक होता है। दे वॉक। दे वॉक। ठीक है? दे वॉक। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखिए यहाँ पर कहीं पर एस लग रहा है भर में, कहीं पर एस नहीं लग रहा है ना? तो एस कहाँ लगता है और एस कहाँ नहीं लगता है, ये वाली बात सोचने वाली बात है क्या? नहीं है कि एस जो है कहीं पर एस लग रहा है, कहीं पर एस नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पर भर्व क्या है? ये सब भर्व हो गया। जैसे यहाँ पर क्या? इट्स हो गया, क्या रीड हो गया, राइट्स हो गया, इट्स हो गया, गो हो गया, वॉक हो गया। बट कहीं पर एस का प्रयोग हुआ है और कहीं पर एस का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? बताइए तो आप लोग। राम इट्स ए मैंगो, यहाँ पर एस का प्रयोग हो गया। यहाँ पर एस का प्रयोग हुआ ना, तो राम इट्स, यहाँ पर राम में जब भी लगा तो एस का प्रयोग क्यों होगा? यहाँ पर आई के साथ एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? है ना? और आई के साथ एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? फिर सी के साथ तो एस का प्रयोग हुआ, ही के साथ एस का प्रयोग हुआ, लेकिन यू के साथ क्या हुआ? यू के साथ भी एस का प्रयोग, एस या ई एस का प्रयोग नहीं हुआ। और क्या हो गया? यहाँ पर दे के साथ भी वाक जो है क्या? वर्ब है, यहाँ भी एस एस या ई एस का प्रयोग नहीं हुआ। तो कंफ्यूजन यहाँ पर आता है कि नहीं आता है? यहाँ पर आता है कंफ्यूजन। बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है, इससे बहुत बच्चे होते हैं जिसको कंफ्यूजन आता है। मुझे भी आता था, बट मैंने भी इसको जब मैंने स्टडी किया, पढ़ा, जो मैं आपको पढ़ा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर है कि गलती नहीं करना है, मिस्टेक यहाँ पर होती है। कहते हैं बहुत बड़े, यहाँ पर क्या है? बहुत मिस्टेक होती है। तो वही जो मिस्टेक आप लोग करते हैं, उस मिस्टेक को मैं दूर करने के लिए आया हूँ। ठीक है? जो आगे से आप गलती ना करें। देखिए, इसका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर रूल्स देता हूँ कि देखिए, वर्ब जो होता है हमेशा, यहाँ पर नॉट्स लिख लीजिए पहले। क्या होता है? नॉट। नॉट नंबर 1 लिखिए। क्या होता है? नॉट नंबर 1। वर्ब वर्ब हमेशा, वर्ब मूल रूप से या फिर हमेशा, वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। क्या होता है? वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। प्लुरल फॉर्म मतलब क्या होता है? वर्ब जो होता है हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। ठीक है? प्लुरल मतलब क्या? क्या होता है? एक से सिंगल एक होगा, जहाँ पर एक है, जैसे एक एक मैंगो है, एक आम है, तो क्या बोलेंगे? इसको सिंगुलर बोलेंगे। अब बहुत सारा मैंगो है, तो क्या हो जाएगा? उसको प्लुरल बोलते हैं। सिंगुलर मतलब क्या? एक हो गया, है ना? और क्या होगा? प्लुरल मतलब क्या हो जाएगा? बहुत सारा, बहुत। तो वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। नोट नंबर 1 लिख लीजिए इसको। वर्ब कैसा होता है? हमेशा जब वर्ब जो होता है हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे रीड हो गया, क्या हो जाएगा? रीड। क्या हो गया? ये सिंगुलर है ना प्लुरल है? ये रीड क्या है? सिंगुलर या प्लुरल है? प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है। जैसे क्या हो गया? रीड हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया। ठीक है? और ये बहुत सारा हो जाएगा। डांस हो गया, डांस, सिंग, जितना भी सब आ रहा है, सब सब कैसा है? बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है? तो एटीसी कर देते हैं। तो वर्ब हमेशा कैसा होता है? वर्ब जो होता है हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। कैसा होता है? वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। ठीक है? यहाँ पर देखिए, नोट नंबर 2 देख लीजिए। वर्ब कैसा होता है? वर्ब जो होता है हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है।
वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे क्या करते हैं, इसको सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब कैसा होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। वर्ब में वर्ब में एस या ईएस लगाकर 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 उसे उसे मतलब किसे, वर्ब को, उसे मतलब किसे, वर्ब को। वर्ब वर्ब कैसा होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे क्या कहते हैं, उसे उसे सिंगुलर उसे सिंगुलर क्या बोलते हैं, उसे सिंगुलर, इसी मतलब वर्ब को मतलब सिंगुलर बनाया जाता है। क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर बनाया जाता है। क्या बोलते हैं, वर्ब जो होता है हमेशा कैसा होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जब भी हम वर्ब में एस या ईएस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर मतलब एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक होता है, एक वचन होता है। और प्लूरल मतलब बहुवचन होता है। तो वर्ब जो होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर जैसे है ना रीड है, तो क्या हो जाएगा, रीड में हम क्या जोड़ दिए, एस जोड़ दिए, READS, तो क्या क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। जब भी हम एस लगाते तो क्या हो गया, वो सिंगुलर हो गया। पहले प्लूरल था, जैसे हम एस लगाते तो क्या बन गया, वो सिंगुलर बन गया, ठीक है। फिर यहाँ राइट है, तो क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। यहाँ पर राइट्स, राइट्स से एस लग गया तो क्या हो गया, ये हो गया, अब सिंगुलर बन गया। क्या बन गया, ये सिंगुलर बन गया। जैसे डांस है तो क्या हो जाएगा, डांसेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा हो जाएगा। तो क्या हम पढ़े यहाँ पर, यहाँ बहुत बड़ी बात पढ़े हम लोग। क्या पढ़े कि जो वर्ब होता है मूल रूप से क्या होता है, मूल रूप से वो प्लुरल ही होता है। कैसा होता है, वर्ब हमेशा कहता है मूल रूप से क्या होता है, प्लुरल होता है। वर्ब हमेशा क्या होता है, मूल रूप में हो कैसे होता है, तो प्लुरल होता है। वर्ब में एस या ईएस लगाकर उससे क्या बनाया जाता है, उसे सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम लोग देखें यहाँ पर, अभी हम लोग देखिए यहाँ पर, तो क्या है था, राम आम खाता है। राम कितना है यहाँ पर, राम बताइए, राम कितना है, राम एक ही तो है। राम कैसा है, राम एक है। तो जब इसमें राम एक ही है तो राम कितना आएगा यहाँ पर आगे, सिंगुलर के साथ क्या होता है, सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। तो राम यहाँ पर कितना है, एक ही राम है। तो राम इट्स, तो सिंगुलर आ गया ना, तो सिंगुलर क्या, राम कैसा है, एक ही है। तो क्या लग रहा है, सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर तो क्या हो जाएगा, वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। जैसे आई हो गया, आई से रीड हो गया, इसमें मैं आऊंगा। उसके पहले देखिए यहाँ पर, सी राइट्स ए स्टोरी, वह एक कहानी लिखती है। तो वह है, वह मतलब क्या है, कोई भी एक एक लड़की ही होगा, है ना। तो वह एक कहानी लिखती है, तो वह क्या हो गया, एक ही है, तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वह एक सेब खाता है, तो वह क्या हो गया, एक सिंगुलर है, तो क्या होगा, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। फिर तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, तो तुम स्कूल जाते हो, है ना। तो यू जो होता है ना, यू दोनों के लिए होता है। आप बोलिए, चाहे तुम बोलिए, चाहे आप लोग बोलिए, सबके लिए क्या होता है, यू का ही प्रयोग होता है। आपके लिए भी, तुम के लिए भी, आपके लिए भी, और आप लोग के लिए भी, सबके लिए क्या प्रयोग होता है, यू के लिए प्रयोग होता है ना। तो यू ही आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए प्लुरल हो गया ना, आप बोले चाहे आप लोग बोले, तुम बोले चाहे तुम लोग बोले, है ना। तो तुम लोग, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्लुरल हो गया। तो प्लुरल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा, वर्ब किसमें आएगा, प्लुरल वर्ब में ही आएगा वो, ठीक है। यहाँ देखिए, वे लोग टहलते हैं, यहाँ कितना लोग है, वे लोग मतलब एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। क्या है, बहुत सारे हैं। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वे लोग मतलब दे होता है, दे क्या हो गया, दे आ गया, प्लुरल आ गया। क्या हो गया, प्लुरल सब्जेक्ट आ गया। तो कैसा वर्ब का प्रयोग होगा, तो प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। प्लुरल वर्ब कैसा होता है, मूल रूप से वर्ब कैसा होता है, प्लुरल ही होता है। क्या होता है, मूल रूप से वर्ब प्लुरल होता है। तो देखिए, अब नोट्स नंबर में आगे बढ़ता हूँ। नोट्स नंबर आप थर्ड लिख लीजिए यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ये सब जल्दी मिलता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब देखता हूँ नोट्स नंबर थर्ड, ठीक है। तो क्या क्या अभी मैंने क्या बताया, जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान देना है कि सिंगुलर, देखिए सिंगुलर, सिंगुलर
सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल में दे देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। जैसे क्या हो जाएगा? राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। तो क्या होगा? राम कैसा है? राम विद सिंगुलर है, एक ही है। और क्या हो रहा है? सिंगुलर जब भी एस लगा तो क्या बता है? जब भी एस लगा तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है ना। पर जब भी एस लगा तो क्या बनता है? वो सिंगुलर बनता है। तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट जो है राम कैसा है? सिंगुलर है, एक ही राम है ना। तो राम इट्स ए मैंगो। तो क्या है? राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो किसका वर्ब का प्रयोग हुआ? तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा वहां पर। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा वो है नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 4। तो क्या है पॉइंट नंबर 4 में? देखिए, अब आता है कि प्लुरल सब्जेक्ट्स है। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। दिख रहा है? तो क्या देखें हम लोग कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ क्या था? प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा आपका जैसे यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, फिर आप लोग स्कूल जाते हैं। तो क्या होगा? पर यू कैसा हो गया? ये प्लुरल फॉर्म में होता है। यू कैसा होता है? प्लुरल होता है। ठीक है, तो प्लुरल जब से लगा तो क्या होगा? वर्ब कैसा होता है? वर्ब मूल रूप से क्या होता है? बताइए क्या होता है? वो प्लुरल ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लुरल सब्जेक्ट जब आ गया तो क्या हो गया? प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, और एग्जाम्पल दे देता हूँ जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 1 था, फर्स्ट, सेकंड देता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग कितना हो गया? बहुत सारा है ना। तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए तो। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्ले वी प्ले क्रिकेट वी प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो वी क्या हो गया? हम लोग, एक तो नहीं है, बहुत सारा आ गया यहाँ पर। चमक रहा है क्या? तो वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी प्ले क्रिकेट। जहां पर प्लुरल आ गया तो प्लुरल सब्जेक्ट जब आएगा तो क्या होगा? प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। तो क्या होगा? वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, नोट्स हो गया। अब कुछ में आता है कि सिंगुलर क्या होता है और प्लुरल क्या होता है। ठीक है, एक मैं स्लाइड आपके लिए लाया हूं, यहाँ पर देखिए। देखिए, इसको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, जो इसमें जो है, देखिए, तो क्या यहाँ पर दिया है? फर्स्ट पर्सन है ना। क्या दिया है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन जो होता है सिंगुलर में क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फिर मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में। फिर पॉजेसिव में क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव में प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन सिंगुलर में देखिए, जो सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू आता है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में यू आ जाएगा, है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन में योर हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउंस में क्या आ जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्टिव है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है क्या था? इस क्या था? फर्स्ट पर्सन के लिए था, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। देखिए थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही सी इट जितना भी आएगा किसमें आएगा? सब हो जाएगा थर्ड पर्सन में।
थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा, फिर हिम हो जाएगा, हीज हो जाएगा, फिर हीज हो जाएगा, फिर हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। फिर सी के लिए थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन में आएगा, सी, हर, हर्ष, फिर क्या हरसेल्फ हो जाएगा। फिर क्या आएगा, ये प्लुरल में जितना भी है ये, देखिए यहाँ से जो दिया है आपका, ये सिंगुलर के लिए, किसके लिए है, सिंगुलर। फिर यहाँ पर आता है प्लुरल, आता है क्या, आता है यहाँ पर प्लुरल, क्या होता है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर सिंगुलर। ये किसके लिए है, सिंगुलर के लिए है, सिंगुलर, ठीक है। और नीचे में क्या है, यहाँ पर प्लुरल है, क्या है यहाँ पर प्लुरल, ठीक है। तो प्लुरल में क्या आएगा, जैसे यहाँ पर प्लुरल में क्या आता है, जैसे आई का प्लुरल क्या होता है, वी होता है। आई का प्लुरल क्या होता है, वी होता है ना। तो वी आ गया। जैसे यू हो गया, यू का प्लुरल क्या होता है, यू का प्लुरल क्या होता है, यू होता है। और ही सी इट है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए दे का प्रयोग होता है, ठीक है। ही सी के लिए क्या होता है, दे। तो ये सब क्या हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, सब क्या है, प्लुरल है। इसको भी ये स्लाइड है, आपको याद कर लेना है कि सिंगुलर कौन सा है और प्लुरल कौन सा है, ठीक है। सिंगुलर के लिए क्या होता है, जितना भी, जैसे सिंगुलर में क्या हो जाएगा, जैसे आई हो गया। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी, यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर है, क्या, देखिए, ये देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया क्या, जैसे राम आम खाता है, राम कितना है, राम तो एक ही है, राम क्या है, राम तो एक ही है। बट यहाँ पर देखिए, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो हम कितना है, हम तो अब एक ही पर्सन है ना। तो यहाँ पर फिर क्या पर, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा फिर, है क्या, नहीं है। आई के साथ भी तो एस लगना चाहिए, बट आई के साथ क्यों एस नहीं लगा। यहाँ पर राम राम ईट्स ए मैंगो, राम कितना है, राम एक ही पर्सन था, राम कितना है, राम एक ही पर्सन है, तो उसके लिए क्या लगा, यहाँ पर एस का प्रयोग हुआ। बट मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो आई के साथ भी एस का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे तो होना चाहिए एस का प्रयोग। बताइए, हुआ क्या, यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, जो आई है, आई एक क्या है, एक अपवाद है। आई कैसा है, एक अपवाद है। अपवाद मतलब समझ में आता है कि अपवाद मतलब होता है कि कोई, मतलब सबसे, जैसे होता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी का, अगर मनुष्य का, अगर मान लेते हैं किसी भी जीव जंतु का, जैसे अगर घोड़ा हो गया, ठीक है। तो घोड़ा कितना पैर होता है, जनरली होता है 4 पैर होता है। अगर संयोग बस अगर 3 पैर ही हुआ या फिर 5 पैर हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको, है ना। तो कुछ कुछ जो होता है, जो अपवाद होता है, जैसे होता है ना, कुछ कुछ क्या होता है, अपवाद होता है। तो कुछ अपवाद जो होता है क्या है, तो जो आई जो आता है, आई किस में आता है, आई अपवाद में आता है। किस में आता है, आई एक अपवाद में आता है, ठीक है। जो क्या होता है, सिंगुलर होते हुए क्या होता है, उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है ना। तो आई क्या है, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या हो गया, सिंगुलर ही तो हूँ। तो मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो मैं क्या होगा, सिंगुलर हो गया। बट उसके साथ क्या प्रयोग हो रहा है, तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है ना। तो क्यों प्रयोग हो रहा है, क्यों आई जो होता है कैसा होता है, एक अपवाद में आता है। किसमें आता है, अपवाद में आता है। इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं, तो मेरे पास तो स्पेस नहीं है सॉरी। तो नोट नंबर यहाँ पर 5 में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नोट नंबर 5 यहाँ पर थोड़ा तिरछा करके, देखिए। तो आई जो होता है, आई कैसा है, आई को अपवाद में रखा गया है। क्या आता है, अपवाद में, अपवाद में रखा गया है, रखा गया है। तो क्या हो रहा है, एक आई जो है क्या हो रहा है, मतलब कि वो सिंगुलर होते हुए क्या हो रहा है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। जैसे ना क्या हो रहा है, सिंगुलर होते हुए क्या कर रहा है, वो प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर रहा है। जैसे ना, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। आई क्या हो गया, आई सिंगुलर हो रहा है, बट क्या प्रयोग कर रहा है, आई सिंगुलर होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर रहा है। क्या हो रहा है, आई सिंगुलर होते हुए भी क्या कर रहा है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग कर रहा है। तो आई क्या होता है, आई को अपवाद की श्रेणी में रखा गया। कहाँ रखा गया है इसको, अपवाद की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो बताइए आज का सेशन कैसे लगा, इसमें मैंने जो बताया आपको सब कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर इंट्रोगेटिव, है ना। तो सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो जितना मैंने बताया आपको, कैसा सेंटेंस था ये जो सेंटेंस दिया हुआ है कैसा है, ये देखिए कैसा सेंटेंस है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा है सब, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव आता है, क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो क्लास थोड़ा-सा मतलब कि जैसे टेंस है, थोड़ा-सा लंबा खींचेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ टेंस को अगर आप पकड़ बना लेते हैं, आपको जब रीड करिएगा, बुक रीड करिएगा तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मेन जो जड़ है ना, कभी कोई बिल्डिंग बनता है ना? तो बहुत बड़ा-सा महल बन रहा है, तो महल का सबसे बड़ा जो महल खड़ा है, तो किस पर खड़ा हुआ है? वो पिलर पे खड़ा होता है क्या नहीं है? उसी प्रकार आपका जो अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश सीखें, तो आपका अपना जो पिलर आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपका पिलर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो कितना भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हवा आ जाए, आपको गिरा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा, है ना? तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका जो पिलर है, पिलर को मैं मजबूत करना चाहता हूँ। आपका पिलर अगर मजबूत हो गया, अब कितना भी कोई बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अगर क्यों ना दाग दे, आपको एकदम तुरंत हवा में उसको उड़ा के फेंक देना है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा-सा मैं टाइम लूँगा टेंस पे, बट आपके लिए वो बहुत बेनिफिट्स होगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ग्रामर ही पढ़ाऊँगा, मैं आपको बुक भी पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो आप डोंट वरी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले मैं थोड़ा-सा जो ग्रामर है, जो बेस है, मैं बेस को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं आपका बुक में भी आऊँगा, ठीक है? दोनों बुक में कवर करूँगा। तो ये जो पढ़े आज हम लोग पढ़े हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े। क्या पढ़े? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े। तो कुछ मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव का भी कुछ एक सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अफर्मेटिव का जो आता है नेगेटिव सेंटेंस, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? और ये जो स्लाइड था इसको भी आपको याद कर लेना है कि कहाँ पर आई होता है, आई कहाँ पर होता है। फिर क्या होता है? आई के साथ आई, यू, ही, सी, इट किसमें आता है? आई जो हो गया सिंगुलर में आएगा, फिर क्या आएगा? यू, देखिए है ना? सिंगुलर में आ जाएगा। इसका प्लुरल क्या होता है? आई का प्लुरल क्या होता है? वी होता है। यू का प्लुरल क्या होता है? यू होता है। ही, सी, इट ये तीनों जो है ना थर्ड पर्सन में ही है। ये क्या है? ही, सी, इट जो है वो कितना है? वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? थोड़ा-सा मैं नोट्स में और थोड़ा-सा इम्प्रूव कर देता हूँ, थोड़ा-सा इसमें ये जो नोट्स है ना, 1 मिनट थोड़ा-सा 5 तो था। देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं और एक बार लिख देता हूँ उसमें। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है? थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाकर वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। क्या बनाता है? उसे सिंगुलर बनाया जाता है। क्या हो जाता है? सिंगुलर बनाया जाता है। पता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाकर क्या करते हैं? उसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे क्या? फिर वर्ब में सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या आएगा? थर्ड पर्सन में जो आता है देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन क्या आएगा? ही आएगा, ही आ जाएगा, फिर क्या आएगा? सी आ जाएगा, ही, सी, इट, नेम आ जाएगा, है ना? इट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? नेम आ जाएगा। सब क्या है? थर्ड पर्सन है। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जितना भी दिख रहा है, सब कैसा है? सब थर्ड पर्सन में ही है। सब किसमें आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ये क्या है? सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो गया? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया। जहाँ भी ये दिखेगा तो क्या होगा आपका वहाँ पर? वहाँ पर वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होगा। क्या होगा वहाँ पर? थर्ड या जो इट जो होता है, इट किसके लिए प्रयोग होता है? ये होता है निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? इट जो प्रयोग होता है, निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? निर्जीव के लिए। निर्जीव मतलब कि इसमें जान नहीं है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे यह कुर्सी है, दिस इज क्या बोलेंगे यहाँ पर? दिस क्या बोलेंगे? इट, इट जैसे यार, है ना? तो जिसमें निर्जीव का प्रयोग हो जहाँ पर निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है, वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो मैं एग्जांपल थोड़ा-सा दे देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर, ये तो समझ में आ गया? एग्जांपल देखिए एक बार, ठीक है? वह जैसे वह ही प्ले
ही प्लेस क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। तो वर्ब किसमें था, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वर्ब किसमें, जो ये जो है ही किसमें आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, वर्ब में एस या ई एस लगाकर क्या करते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो क्या हो गया, ही प्लेस क्रिकेट। क्या हो गया, ही प्लेस क्रिकेट। यहाँ पर क्या, सी 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 सिंग्स ए सॉन्ग। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वो क्या करती है, गाना गाती है। ठीक है, इट निजिम क्या लगेगा, राम। जैसे नाम, नाम क्या आएगा, ऐसे राम हो जाएगा। राम, राम स्कूल जाता है या फिर मार्केट जाता है। राम गोज टू, गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। ये सब क्या देखे, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कहता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन जहाँ सिंगुलर नंबर होता है उसका क्या होता है, उसके साथ वर्ब में क्या होता है, एस या ई एस लगकर क्या बनाता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इतने मैं आपको बताया सब कैसा था, सब अफर्मेटिव सेंटेंस था। क्या था, सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर क्या आता है, नेगेटिव भी आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये सब था। तो मैंने जब बताया ये सब सारा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही था। तो मैं आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको मैं एग्ज़ाम्पल के होमवर्क के तौर पर देख लीजिएगा आप, ठीक है? ये देखता हूँ होमवर्क के तौर पर। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मैं चाहता हूँ कि सभी को जो कमेंट बॉक्स में उसका आपको ट्रांसलेशन बना के दिखाना है। मतलब उसका जो इंग्लिश होगा, वो आपको बना के दिखाना है। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप भी जब घर जाएँ, आपके पास जो भी ट्रांसलेशन का बुक होगा, आप अपने बुक से इसको अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ फॉर होमवर्क के लिए। किसके लिए? होमवर्क के लिए। HW। और सभी को एक जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में सबको कमेंट करना है, उसका क्या इसका उसका होगा इसका ट्रांसलेशन। ठीक है? देखिए, फर्स्ट नंबर में मोहन, मोहन अमरूद खाता है। मोहन अमरूद खाता है। मोहन अमरूद खाता है। ठीक है? मैं मैं एक मैं एक उपन्यास, बड़ा हो जाएगा क्या? नोबल होता है, उपन्यास क्या होता है? नोबल होता है। थोड़ा-सा मैं छोटा दे रहा हूँ। मैं एक कविता लिखता हूँ। मैं एक कविता लिखता हूँ। मैं एक कविता लिखता हूँ। ठीक है? तुम 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 पेड़ पर चढ़ते हो। क्या कहते हैं? तुम, तो छोटा दे रहे हैं। तुम हँसते हो। तुम हँसते हो। तुम हँसते हो। ठीक है? वह वह मुझे पसंद करती है। पसंद करती है। वे लोग वे लोग टहलते हैं। वे लोग टहलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको मैं दिया हूँ, ये सब सारा क्या आपको होमवर्क में जो है आपको बना के दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कितना मैं जो बताया आज का, जो आपको जो जितना भी मैंने पढ़ाया आपको, आज का लेक्चर में से आपको कितना समझ में आया, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने मैं 5 जो होमवर्क दिया हूँ, इन पाँचों का होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करिएगा। और अगर सभी को सभी करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और जो मैंने जो आपको बताया, मेरा जो बताया हुआ कारगर साबित हुआ। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बी टेक केयर एंड बाय बाय।